आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे शाम 4 बजे के इस बुलेटिन की, जिसका नाम है 4 का चौका। यानी कि आज की 4 कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। एक एक करके आपको वो खबरें दिखाएंगे और डिटेल में इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। जो पहली खबर है वो दिल्ली में विकास की अगस्त क्रांति से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई और इसमें बहुत से लोगों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया जब भारत को देखती और परखती है तब उसकी पहली नजर दिल्ली पर पड़ती है और इसीलिए दिल्ली को विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां पर सबको महसूस हो कि ये विकसित होते भारत की राजधानी है। 2 एक्सप्रेसवे की सौगात, जिससे कि दिल्ली गुरुग्राम आना जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, घंटों जाम से निजात मिलेगी। दूसरी जो बड़ी खबर है वो बिहार से है। चुनाव को देखते हुए वोटर अधिकार यात्रा वाला दाव अब विपक्ष चल रहा है। बिहार में आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले ये सियासी यात्रा 16 दिन तक चलने वाली है और 1 सितंबर को ये पटना में महागठबंधन की रैली के साथ में खत्म होगी। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार में 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय होगा और देखना ये होगा कि जो वोट यात्रा है कैसे वोटर्स की संख्या बढ़ा पाता है, यानी कि क्या वोट की मात्रा में भी इजाफा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है। तीसरी जो बड़ी खबर है, तस्वीर है एल्विश यादव के घर के बाहर की, जहां पर हिमांशु भाऊ गैंग की जो धमकी है वो सीधे तौर पर सामने आई और जिम्मेदारी भी ले ली है क्योंकि एल्विश यादव के घर के बाहर आरोपी आते हैं, एक के बाद एक फायर करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। घर के दरवाजे से सटकर भी ये फायरिंग की गई है। एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर ये सब कुछ हुआ। ये अज्ञात बदमाश थे। ऐसे में हिमांशु जो भाऊ गैंग है उसने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। बाइक पर 3 हमलावर आए थे। सुबह 5:30 बजे की ये घटना है। 5:30 से 6 बजे के बीच में एल्विश के घर के बाहर 3 लोग आते हैं। 2 लोग जो कि हाथ में तमंचा लिए होते हैं, एक के बाद एक गोलियां बरसाते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस ढूंढ रही है ये हमलावर कौन है और साथ ही साथ हिमांशु भाऊ गैंग को लेकर भी जांच जारी है। चौथी जो बड़ी खबर है, तस्वीर आप देखिए, कठुआ किश्तवाड़ में कैसे आफत बनकर अभी फिलहाल बादल बरस रहे हैं। यहाँ बादल फटने के बाद में जो घटनाएं सामने आ रही हैं या फिर जिस तरीके से आपदा है वो बड़ी दिल को दहलाने वाली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रात भर बारिश हुई और भारी बारिश के बीच ही बादल फटने से एक सुदूर गांव का संपर्क टूट गया। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर भी है। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात जिले के राजबाग इलाके के जोड़ घाटी में बादल फटा, जिससे गांव तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया। इससे पहले किश्तवाड़ में बादल फटा था, उससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा है। बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और परेशान करने वाली ये घटनाएं अब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। साथ ही साथ रेस्क्यू टीम के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है। 4 का चौका में ये सभी 4 बड़ी खबरें आप तक डिटेल में पहुंचाएंगे।